अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो सुबह सुबह का वक्त था 7 बजे का, तो अपना व्लॉग यहीं से स्टार्ट करती हूँ। बच्चों के जाने का टाइम था तो मैंने उनके लिए नाश्ता बना रही थी। दोनों बच्चे जो है उनका कुछ दिल नहीं करता खाने का, लेकिन फिर भी मैं ज़बरदस्ती जो है उनके लिए कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। तो मैंने बॉयल एग्स और चाय जो है उनके लिए बनाई थी। पहले जो है मेरा छोटा वाला बेटा जाता है और उसके बाद जो है जब वो चला जाता है तो उसके बाद फिर मेरा बड़ा वाला बेटा जाता है। तो मैं दोनों का नाश्ता साथ ही बना लेती हूँ। जब छोटा वाला बेटा चला जाता है मेरा, तो मैं साथ ही जो है वो दो बड़े वाले को उठा के जो है उसको भी नाश्ता दे देती हूँ। और फिर जो है वो मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ उसके कपड़े वगैरह इस्त्री करके, और फिर जो है वो चला जाता है। और आज मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द था, तो मैंने छोटे वाले बेटे को भेज के बड़े वाले को नाश्ता करवा दिया था और फिर मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ सही नहीं थी और सर में बहुत दर्द था। तो सब कुछ दे दिला के मैंने जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना जो है वो गंद हो रहा है और सारी मट्टी मट्टी भी पड़ी हुई है। तो बस मैं ये खुदाफिज़ कर रही थी छोटे वाले बेटे को। तो अब ये जो है वो दोपहर का टाइम था और मेरे बेटे का पेपर था, तो बड़ा वाला मेरा बेटा जो है वो आ गया था यूनिवर्सिटी से। और फिर जो है उसको भूख भी कुछ लग रही थी, तो फिर मैंने जो है उसके लिए खाना बनाने के लिए खड़ी हो गई थी किचन में। तो आज जो है वो उसकी फरमाइश पे मैं बनाई थी आलू की ताहिरी। तो इसकी छोटी सी रेसिपी जो है वो जल्दी से मैं झटपट सी रेसिपी आपसे शेयर कर देती हूँ। मैंने 3 प्याज ली थी और 3 प्याज को जो है मैंने मीडियम साइज़ के उसको मैंने ब्राउन कर लिया था। और उसके बाद जो है मैंने 2 लार्ज साइज़ के टमाटर जो है उसको डाल दिया था। और उसके बाद मैंने कुछ मसाले डाले थे, जिसमें मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो कोई भी बिरयानी मसाला था वो डाला था। इसके अलावा मैंने लाल मिर्च डाली थी 1 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर डाला था, और 1 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर डाला था, और 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर डाला था। इसमें हल्दी जो है वो ज़्यादा डलती है क्योंकि ये चावल कुछ येलो येलो से बनते हैं, तो इसमें जो है वो हल्दी की मिकदार थोड़ी ज़्यादा होती है। वैसे तो अमूमन हम सालन में हल्दी कम डालते हैं, लेकिन ताहिरी में जो है हल्दी ज़्यादा डलती है। आलू मैंने इस साइज़ से काट लिए थे, और उसके बाद जब मसाला भुन गया था तो मैंने फ़ौरन ही इसमें आलू शामिल कर दूँगी अभी। और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के जो है मैं फिर रख दूँगी, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। बस फिर मैंने जो है वो इसको ढक के रख दिया था ताकि जो है वो आलू गल जाएं। धीमी आंच पे रखा था, लो फ्लेम पे, तो आलू जो है वो गल गए थे मेरे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। और उसके बाद फिर मैंने चावल भी भिगो के रख दिए थे। चावल अच्छे वाले यूज़ कर रही हूँ, कर्नल बासमती। आधा किलो चावल मैंने लिए थे और आधा किलो चावल मैंने भिगो के रख दिए थे। आलू आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितना आपको चाहिए, ज़्यादा या कम जितना पसंद करें। इतनी देर में मैंने एक रायता भी तैयार कर लिया था, और ये वाला रायता जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने जो है वो दही में जो है लाल मिर्च डाली, हरी मिर्च डाली थी, और खीरा डाला था, प्याज डाला था, टमाटर डाला था, और ज़ीरा पाउडर डाला था, और काली मिर्च डाली थी। ज़ीरा पाउडर और काली मिर्च मैंने नेशनल का यूज़ किया था। आलू जो है मेरे गल चुके थे, तो उसके बाद जो है वो मैंने इसमें चावल शामिल कर दिए थे। और फिर चावल शामिल करने के बाद उतना पानी डालेंगे जिसमें जो है वो चावल आराम से जो है वो गल जाएँ। बस ये मैं चावल शामिल कर रही थी, और रायता भी जो है मेरा तैयार हो चुका था। ये वाला रायता जो है बहुत पसंद है बच्चों को इन चावलों के साथ, और मैं ताहिरी के साथ यही वाला रायता जो है बनाती हूँ, क्योंकि इसमें प्याज भी होता है, वरना प्याज अलग से काटो और रायता अलग बनाओ, तो इसमें मिक्स करके जो है वो बहुत मज़े का लगता है। और गर्मी का मौसम है, तो ज़्यादा जो है वो बच्चों का चिकन और गोश्त खाने का दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने इसलिए जो है वो ताहिरी बना ली थी। तो बस पानी जो है वो इतना ही डालेंगे कि जिसमें जो है वो चावल अच्छे से गल जाएं। और उसके बाद जो है इस स्टेज पे आप लोग नमक भी चेक कर लीजिएगा कि नमक जो है वो एक्यूरेट सही है कि नहीं है, क्योंकि बिरयानी मसाला भी इसमें डाला है 2 टेबल स्पून। तो बस उसके बाद जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो फिर मैं इसको तेज़ फ्लेम पे रख दूँगी, और फिर उसके बाद जो है वो आँच हल्की कर दूँगी। इधर मैंने हरी मिर्ची भी डाल दी थी थोड़ी सी, और थोड़ी सी मैंने हरी मिर्ची बचा ली थी, वो मैं बाद में डालूँगी। बस बॉयल आ चुका था पानी में, तो अब मैं ढककर जो है हाई फ्लेम पे जो है इसको पका लूँगी। जब पानी जो है सारा खुश्क हो जाएगा उसके बाद मैं अब जो है वो इसमें जो है वो हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्ची डाल के इसको जो है वो लो फ्लेम पे दम पे रख दूँगी चावलों को। लो फ्लेम पे ही रखने से जो है वो आराम से जो है वो चावल गल जाएंगे। अगर आपको रंग डालना हो तो आप इसमें रंग भी डाल सकते हैं ज़र्दे का, लेकिन मुझे जो है वो ऐसे ही चावल पसंद है। तहरी के चावल जो है अमूमन इसी कलर के होते हैं हल्दी की वजह से, तो मैंने जो है वो ज़र्दे का रंग यूज़ नहीं किया था।
बस इसको मैं दम पे रख दूँगी 5 मिनट के लिए, तो उतनी देर में मेरे चावल जो है वो रेडी हो जाएंगे। और मेरे छोटे वाले बेटे का भी आने का टाइम हो गया था, तो इतनी देर में जो है वो मेरे चावल रेडी हो चुके थे और बड़े वाले बेटे ने भी मेरी नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी। तो बस फिर मैं जो हूँ वो खाना मेरा रेडी था बिल्कुल, तो फिर मैं खाना जो है वो सर्व कर दूँगी बच्चों को। ये मज़ेदार सी तहरी जो है तैयार है, गर्मा गर्म। आप देख सकते हैं कितनी मज़े की लग रही है, किसी बिरयानी से कम नहीं लग रही है भी। तो बस मैं डिश आउट कर रही थी बच्चों के लिए। तो ये गरम गरम तहरी जो है तैयार है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर जो है मुझे बताइएगा इसका फ़ीडबैक कि आपकी जो है वो इस रेसिपी से आपकी तहरी कैसी बनी। काम जो है तो बस काम जो है हमारे कभी ख़त्म नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ चलते रहते हैं। और बच्चों को जो है फ़ौरन ना खाने के बाद जो है वो हमारे घर में चाय भी बनती है, चाय भी पीनी होती है। तो मैंने इन लोगों से कहा था कि पहले खाना खा लो आराम से, थोड़ी देर लेट जाओ, उसके बाद मैं शाम को एक साथ ही जो है वो चाय बना लूँगी, क्योंकि जो काम करने वाले होते हैं उनको भी चाय पीनी होती है। वीडियो आपको इस स्टेज पर ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं। तो बस काम जो है हमारे घर में कंस्ट्रक्शन का भी जो है जारी और सारी है, इस वजह से मैंने बच्चों को जल्दी से खाना दे दिया था, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे एक दीवार है वो टूटने वाली है। और यहाँ पे बन रहा है जी हमारा न्यू किचन, जो कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि यहाँ पे कोई भी जगह निकलेगी तो किचन बनेगा। मट्टी का हाल आप देख सकते हैं, यहाँ पे सब सामान वगैरह भी रखा हुआ है और काफ़ी मट्टी हो रही है, क्योंकि दीवार ज़ाहिर सी बात है टूट रही है। और मुझे तो ये टेंशन हो रही थी कि ये जो सब मट्टी है ये बाद में किस तरह से साफ़ होगी और ये किस तरह से जो है वो पूरा घर क्लीन होगा। सब जगह मट्टी मट्टी हो रही है। अच्छा हुआ मैं खाना बना के जो है वो जल्दी फ़ारिग हो गई थी। बस अब चाय जो है मैं बनाऊँगी बच्चों को उठाकर नमाज़ के लिए। तो फिर इन लोगों को भी चाय देनी है, मज़दूरों को भी, क्योंकि इन लोगों को भी जो है वो सुबह में चाय दी थी, तो अब शाम का भी वक्त हो गया है इनको चाय देने का। और ये जो है मेरा है वॉशरूम, जो कि बन रहा था, जो कि मैंने आपको इससे पहले वाले व्लॉग में दिखाया था। उस वक्त दरवाज़ा नहीं लगा था और अब चूँकि दरवाज़ा लग चुका है तो मैं आपको दरवाज़ा लगने के बाद का मंज़र दिखाऊं कि ये इस तरह का कुछ बन चुका है। और इसकी सूरत हाल अभी हमारे घर की इस वक्त ये है। जैसे जैसे जो जो चीज़ें बनती रहेंगी मैं आपके साथ फ़ौरन शेयर करती रहूँगी। तो बस मैं किचन में आ गई थी चाय बनाने के लिए, क्योंकि मज़दूरों को भी चाय देनी थी और बच्चों को भी चाय देनी थी। तो बस मैं चाय बनाने के लिए आ गई थी किचन में। चाय जो है मेरी रेडी थी। उसके बाद मैंने जो है अपने बेटे से बोला कि मुझे लैपटॉप पे ड्रामा लगा दो, क्योंकि हमारे एलईडी की हालत इस वक्त ऐसी नहीं थी कि वो जो है फ़िक्स हो सकें और लग सकें। तो आजकल जो अगर मुझे कुछ देखना होता है तो मैं लैपटॉप पे ही देख लेती हूँ। तो बस उसने मुझे ड्रामा लगा के दे दिया था। और एलईडी की हालत जो है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पड़े हुए हैं। और यहाँ पे अभी ये लगेंगे तो फिर इस तरह अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस जगह पे जो है वो ये लगेगा। ये हमारा जो कॉमन है यहाँ पे एलईडी लगेगा, इस जगह पे फिक्स होगा जो बड़ा वाला है, बाकी हम लोग रूम में लगा लेंगे। और उसके बाद जो है मेरे बेटे ने, छोटे वाले बेटे ने कहा कि कुछ डायग्राम्स में मम्मा वो बना दे, क्योंकि वो पढ़ भी रहा था, स्टडी कर रहा था, उसका पेपर भी था, टेस्ट था उसका। तो फिर मैं उसकी डायग्राम बनाने लग गई थी। उसकी डायग्राम अक्सर मैं ही बना लेती हूँ। तो बस मैंने कहा जल्दी जल्दी से डायग्राम बना लूँ, रात का भी टाइम हो चुका था। फिर मैं अपने तोतों के पास आ गई थी। मैंने इनकी ट्रे साफ़ करी और ट्रे साफ़ करने के बाद मुझे इनको पानी देना था और मुझे इनको खाना भी देना था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर आपने अपने घर में कोई परिंदे या कोई जानवर रखे होते हैं तो आपको उनकी भी टेक केयर करनी जो है वो ज़रूरी होती है। अगर आप लोग अपने खाने पीने का ख्याल रखते हैं तो उनका भी रखना पड़ता है और सफाई का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो इनको जो है मैं भुट्टे डाल रही थी। बस जब भी मैं सब्ज़ी लेने के लिए जाती हूँ तो मैं इनके भुट्टे जो है ज़रूर ले आती हूँ, क्योंकि भुट्टे जो है इन लोगों को बहुत पसंद है, इनकी फेवरेट डिश है। ट्रे वगैरह भी मैंने इनकी बिल्कुल साफ़ कर दी थी, पानी वगैरह मैं इनका चेंज कर रही थी। सारे पैरेट्स मैंने आपको दिखाए थे वीडियोज़ में।
तो बस मेरा एक लास्ट काम रह गया था, रात भी बहुत हो गई थी, 12 बज चुके थे, बर्तन धोने का काम रह गया था। यहाँ पे एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहूँगी। कभी भी आपको ज़िंदगी में अगर मायूसी फ़ील हो, अंधेरा फ़ील हो या आपको लगे कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो बस ये सोच के सब्र कर लिया करें कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो अल्लाह की मर्ज़ी से हो रहा है। अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। हम सबको जो है वो अल्लाह से हाथ उठा के मांगने से पहले जो है वो सर झुका के जो है वो उसकी नेमतों को भी काउंट कर लेना चाहिए कि जो उसने हमें बिन मांगे अता की हैं। हम लोग बग़ैर दवाइयों के सोते हैं और बग़ैर दवाइयों के उठते हैं, ये भी सबसे बड़ी नेमत है। और मांगना भी अपने अल्लाह से ही चाहिए, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए, अल्लाह से ही मांगना चाहिए। तो बस इस छोटी सी बात के साथ जो है अपना व्लॉग एंड करूँगी। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हम सबके रिज़्क़ में बरकत दे। आमीन सुम आमीन। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।